नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूँ। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस नहीं देना चाहते, कोई बाय सेल के सिग्नल जनरेट करके शेयर नहीं करना चाहते, आपको कभी भी किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस और प्रभावित नहीं करना चाहते। यार, ये रहा एक ब्रीफ इंट्रो और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के अपने सुपर स्पेशल वीडियो के साथ। थंबनेल में आपने देख लिया और मैं आपको ब्रीफ भी कर देता हूँ। आज मैं आपके साथ में जो मार्केट में चलते बाजार में गैप्स बनते हैं उसके ऊपर मेरे क्या थॉट्स हैं, कैसे हम कुछ गैप्स को आइडेंटिफाई करके अपने लिए एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड फाइंड कर सकते हैं, उसके ऊपर मैं आपसे बात करने की कोशिश करूँ। देखते हैं जो मेरी इंफॉर्मेशन है वो आपके कितने काम आती है, वो रियल लाइफ मार्केट में कितनी सटीक साबित होती है। वो आपका काम है उसको चेक करना, कमेंट करना। बाकी अपन लोग स्क्रीन पे चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। तीन चार तरह के गैप्स होते हैं। एक पर्टिकुलर गैप जिसके बारे में मैं आपसे बात करने की आज कोशिश कर रहा हूँ, वो गैप को आप सरल शब्दों में समझें। वो हम एक ट्रेंड के अंदर गैप पकड़ने की कोशिश करेंगे कि चलता हुआ बाजार है, बाजार ऑलरेडी ट्रेंडिंग मार्केट है, ट्रेंड आइडेंटिफाइड है, और एक आइडेंटिफाइड मार्केट के अंदर में अगर एक गैप हमें दिख रहा है, वो कैसे दिखेगा, हमें उस पर कैसे कंफर्मेशन दिखेगी, कैसे हम उस पर ट्रेड लेकर के एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड फाइंड कर पाएंगे, अपने रिस्क को कंट्रोल रख के एक ठीक ठाक सा रिवॉर्ड जनरेट कर पाएंगे, हम वो फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपको बुलिश और बेरिश दोनों सिनेरियोज में मल्टीपल एग्जांपल्स के साथ अपनी बात बताने की कोशिश करेंगे। बाकी आपका काम है। आइए, चार्ट आप देख रहे हैं मिड कैप का, फ्यूचर का, टाइम फ्रेम है 5 मिनट। आगे बढ़ने से पहले दो तीन चीजें और। ये कॉन्सेप्ट यूनिवर्सल हैं, दुनिया में हर जगह पर काम करते हैं, इस चीज का ख्याल रखना है। आप किस मर्जी कंट्री में बैठ करके ट्रेड करते हो, जिस मर्जी सेगमेंट में ट्रेड करते हो, जिस मर्जी टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हो, आपको कॉन्सेप्ट्स यूनिवर्सल ही मिलेंगे। उसके बाद जो स्क्रीन पर आप नाम देख रहे हैं, या निफ्टी का, बैंक निफ्टी, वॉट एवर नाम देख रहे हैं, टाइम फ्रेम देख रहे हैं, इनका पर्पस कभी भी आपको कोई बाय सेल का सिग्नल जनरेट करके देना नहीं है। हम आपको कभी भी कोई अपनी तरफ से सिग्नल जनरेट करके नहीं दे रहे, आपको ये कोई कन्विंस नहीं कर रहे कि आप यहाँ पर खरीदो बेचो। उसके लिए आपको अपने सेबी रजिस्टर्ड मेंबर के ऊपर डिपेंडेंट रहना चाहिए। अब चलते हैं, चलिए बात करते हैं मेरे पास क्या आपको बताने के लिए। जैसे मैंने कहा कि मिड कैप का चार्ट है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। देखते हैं जी मेरे पास आपको बताने के लिए क्या आई है, मैंने क्या कुछ आइडेंटिफाई किया है, क्या लगा रखा है, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए कैसे दिखता है उसके बारे में बात करते हैं। इस बेयरिश सिनेरियो को देखिए, सुपर ट्रेंड, फ्रैक्टल्स, रिलेटिव स्ट्रेंथ, ये तीन इंडिकेटर सामने स्क्रीन पे लगे हुए हैं। सुपर ट्रेंड से रिलेटेड वीडियो, इन सब से अलग अलग, इन सब के अलग अलग वीडियोस भी आपको चैनल पर मिलेंगे। आपको इधर उधर कहीं फाइंड करने की जरूरत नहीं है, आप चैनल पे जाके सर्च कर लीजिए, आपकी बात बन जाएगी। सुपर ट्रेंड, पहले सुपर ट्रेंड पर बात करते हैं। सुपर ट्रेंड ये कहता है कि जब ये रेड बैंड्स बन जाएंगे तो चांसेस हैं कि हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ बेरिश अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए रेड बैंड्स में। फ्रैक्टल हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस बताते हैं, ये भी हम जानते हैं। रिलेटिव स्ट्रेंथ हमें वॉल्यूम, जो रिलेटिव वॉल्यूम है वो हमें थोड़ा सा वॉल्यूम पर कंफर्मेशन देने की कोशिश करता है कि जो वॉल्यूम बार्स क्या कह रहे हैं। अब इन सब चीजों को मिला करके हम क्या कर सकते हैं, हम कैसे कन्विंस हो सकते हैं कि अगर हम ट्रेड में हैं तो ट्रेड हमारा ठीक है, और अगर हम ट्रेड में नहीं है तो क्या हम वहां पर ट्रेड में एंटर हो सकते हैं, इसके ऊपर हम आपसे बात करना चाह रहे हैं। आइए इस जगह को देखिए, इस कैंडल को देखिए, जिस पर्टिकुलर गैप के बारे में मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं उसको देखिए। यहां पर एक गैप अराइज हुआ है, इस कैंडल और इस कैंडल, इसके क्लोज में और इसके ओपन में। ये एक तरह का गैप जो पिछली कैंडल के क्लोज और अगली कैंडल के ओपन के बीच में राइज होता है, मतलब यहां पर प्राइस ने जंप किया है, यहां प्राइस जंप करा, यहां पर शॉर्ट के ऑर्डर मार्केट के रेटों पर लगाए गए। अब वो शॉर्ट के जो ऑर्डर लगे हैं, दो कारण से लगे होंगे मार्केट के रेट पे। पहला कारण, लॉन्ग पोजीशन ने अपनी पोजीशन खाली करी है और कहा है कि मेरे को कवर कर, मार्केट के रेट पे कवर कर। मार्केट अगर कोई लॉन्ग बैठा है, यहां कहीं लॉन्ग बैठा है और एकदम से उसका स्टॉप लॉस नहीं लगाया या क्या गलती कर गया
और एकदम से कैंडल नीचे की तरफ आ गई और वो पैनिक कर गया, तो वो क्या करेगा? भाई मेरे को मार्केट से बाहर निकालो, मार्केट के रेट पे बाहर निकालो, अभी बाहर निकालो। तो वो क्या करेगा? वो अपनी पोजीशन, अपनी शॉर्ट, अपनी बाय पोजीशन को कवर करेगा। कवर करेगा से मतलब है सेल करेगा। सेल करेगा तो मार्केट ऑर्डर पे करेगा तो गैप बनने का चांस है। दूसरा, एक और आदमी जो मार्केट में अपॉर्चुनिटी देखता है, हमारे जैसा ब्रेकआउट, फोमो का शिकार, कि हाय ब्रेकआउट आया, जल्दी आया, ब्रेकआउट आया, कहीं मैं रह ना जाऊं, मुझे भी ले चलो। क्या करता है वो? मार्केट में खट करके जाता है, कहता है कर दे फ्यूचर शॉर्ट एट मार्केट। लिमिट ऑर्डर नहीं लगाता वो। लिमिट ऑर्डर लगाएगा तो रेट लगेगा ही नहीं उसका। मार्केट ऑर्डर लगाता है, मार्केट ऑर्डर में वो जहां पर बाजार होता है खट करके उसका ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है। ऐसी सिचुएशन में ना ये गैप राइज हो जाता है। ये गैप आपको मार्केट में रेगुलर अफेयर है, होता रहेगा। तो क्या ऐसे जो गैप हैं जो रेगुलर बेसिस पर मार्केट में बन रहे हैं, क्या वो सारे के सारे हमारे काम के हैं? मेरी समझ कहती है नहीं। हम इनमें से कुछ एक गैप्स को फिल्टर आउट कर सकते हैं। सवाल खड़ा होता है भैया कौन से? वो वाले गैप्स को फिल्टर आउट कर दो जो गैप्स वॉल्यूम के साथ बन रहे हैं, मतलब वहां पर पैनिक भी हो रहा है, यहां पर फियर भी है। इस जगह पे फियर भी है, दोनों चीजें इस जगह पे है। फियर किस बात का है? जो लॉन्ग था उसका फियर है कि मेरा लॉस ना बढ़ जाए, तो यहां पर फियर ट्रिगर हो चुका है। और ग्रीड भी है। ग्रीड हमारे जैसों की, जिनको ब्रेकआउट का चस्का लगा हुआ है कि पकड़ो, खरीदो यहां पर पुट, कहीं हाथ से ना निकले। तो ये एक ऐसी जगह जहां पर दोनों इमोशन ट्रिगर हो गए हो, और दोनों के दोनों इमोशन आपको ये कह रहे हो कि बाजार शॉर्ट है, और ये दोनों इमोशन आपको वॉल्यूम के साथ में कंफर्म हो रहे हो। ये रिलेटिव वॉल्यूम है, ये गैप है, ये रिलेटिव वॉल्यूम है जो आपको मिला है इस कैंडल के क्लोज। ये गैप बना, इस कैंडल और इस कैंडल के बीच में गैप बना। कैंडल क्लोज होने के बाद वॉल्यूम आ गया। इस जगह पर आकर के हम कह सकते हैं कि चांस है कि मार्केट बेयरिश हो सकता है। हमारे पास ऑलरेडी दो कंफर्मेशन, बहुत बढ़िया वाली कंफर्मेशन ऑलरेडी हैं। सुपर ट्रेंड बेयरिश है, फ्रैक्टल कट चुका है, हमें वॉल्यूम और गैप भी मिल गया। और वो मैनिफेस्ट कैसे हुआ? ऐसे मैनिफेस्ट हो गए। एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड हम फाइंड कर पाए, कुछ इंडिकेटर की हेल्प से, कुछ वॉल्यूम की हेल्प से, और कुछ ट्रेडर साइकोलॉजी की हेल्प से। ट्रेडर साइकोलॉजी कैसे? यहां पर हमने बायर और सेलर की साइकोलॉजी को समझा, दोनों के इमोशन को समझा कि बायर क्या कर रहा है यहां पे और सेलर क्या कर रहा है यहां पे। बायर अपनी पोजीशन कवर कर रहा है, सेलर अपनी पोजीशन ट्रिगर कर रहा है, नई पोजीशन बना रहा है, वॉल्यूम के साथ बना रहा है, और वो एक शॉर्ट की तरफ मैनिफेस्ट हो रहा है। ब्रेक अवे, रन अवे गैप्स कहते हैं, ब्रेक अवे गैप्स कहते हैं, ब्रेकआउट गैप्स कहते हैं इनको, ब्रेकआउट गैप्स। अगर ये गैप होता, वॉल्यूम ना होता, तो इसका बड़ा एक इंपॉर्टेंट डायमेंशन मिस हो जाता कि यार ठीक है, सारी बातें बहुत अच्छी हैं पर वॉल्यूम कहां है? गैप भी आया, सब कुछ आया, बायर सेलर भी आया, पर नीचे वॉल्यूम तो आया ही नहीं। तो वहां पर हमें उसको एक डिटेक्टिव की नजर से देखना पड़ेगा, हमें उसे स्क्रूटनी करनी पड़ेगी, उसको स्क्रूटनाइज करना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा कि क्या कहीं वो एक फेक गैप तो नहीं है। फिर हम और फर्दर आगे ऑब्जर्व करेंगे। इसका ख्याल रखिए। ये दो तीन चीजें मिलाकर के आपके ट्रेड की प्रोबेबिलिटी बढ़ सकती। आप चार्ट रीडर हैं, चार्ट रीडिंग सीखना चाहते हैं, टेक्निकल एनालिस्ट होना चाहते हैं, आप वॉल्यूम पर समझना चाहते हैं, गैप कब समझना चाहते हैं, तो मेरी समझ कहती है ये इंफॉर्मेशन आपके बहुत काम आएगी। आगे चलते हैं, दोबारा देखेंगे कुछ चेक क्या हुआ। ये कुछ एक अपॉर्चुनिटीज और अराइज हुई। ये एक अच्छा गैप आया इस कैंडल में, और इस कैंडल में गैप है, ये इसका क्लोज और ये इसका ओपन, अच्छा गैप है, फ्रैक्टल भी कट रहा है, ट्रेंड भी बेरिश है, पर वॉल्यूम कहां है? वेयर इज द वॉल्यूम? बिलो एवरेज वॉल्यूम। इट इज बेटर टू अवॉइड टेकिंग इट।
एक चीज का और ख्याल रखिए, आपको एक बड़ी मजे की बात बताता हूं। आमतौर पे आप ऐसा कर सकते हैं, वो है स्टॉप लॉस के लिए हम उस बारे में कई बार बात कर चुके हैं। स्टॉप लॉस तो फ्रैक्टल टू फ्रैक्टल हम ट्रेल करेंगे। चलिए आइए, वो स्टॉप लॉस के बारे में मैं बीच में अपनी बात को स्टॉप लॉस की तरफ ले गया, पर स्टॉप लॉस के लिए फिर बात करते हैं। वो स्टॉप लॉस हमारा फ्रैक्टल टू फ्रैक्टल चलेगा, वो बात हम जानते हैं। आगे चलते हैं और बात कर रहे हैं। इसको अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि वॉल्यूम सपोर्ट नहीं कर रहा इस गैप को। इस कैंडल को देखिए, गैप है छोटा, वॉल्यूम कंफर्मेशन है, फ्रैक्टल ब्रेकआउट है और ट्रेंड भी बेरिश है। तो यहां पर हम एक होपफुल हो सकते हैं इस जगह पर कि हमें कुछ बेरिश मिल सकता है, और वो मिल गया। आइए, ये हमने कुछ बेरिश कहानियां समझने की कोशिश की थोड़ी सी। तो जहां पर आपको गैप भी मिले पर वॉल्यूम ना मिले, तो उसको थोड़ा सा शक की निगाह से देखना ठीक रहेगा। आइए और चलते, मैंने कुछ बुलिश की तरफ भी सिनेरियोज या बेरिश की तरफ और सिनेरियोज फाइंड किए हैं, उनको भी देख लेना ठीक होगा। इसको देखिए, दो तीन चीजें देखिए। ये गैप देखिए, ये एक अच्छा विजिबल गैप है, पर वॉल्यूम कहां है? वॉल्यूम कहां है? पर वहीं इस कैंडल पर ये गैप है, वॉल्यूम के साथ है, और वो मैनिफेस्ट हो गया नीचे की तरफ, एक ट्रेड आ गया ट्रेड। ये गैप अवॉइड करना बेटर होगा, वॉल्यूम नहीं है। इसको कंसीडर करना एक अकलमंदी का सौदा होगा। गैप भी है, वॉल्यूम भी है, ट्रेंड भी। एक चीज और आपको दिखाता हूं, उस पर भी नजर रखिए। नजर रखिए, आपके बहुत काम आएगा। देखिए, इस कैंडल को देखिए, ये कैंडल को देखिए। हमें ये एक कॉन्ट्रा अप्रोच हो सकती है, मीन रिवर्जन स्ट्रैटेजी हो सकती है। सुन लीजिए, आपने इसमें ब्रेकआउट का वेट नहीं किया है, आपने ऊपर से, जिसको सेल ऑन टॉप कहते हैं, या जिसको मीन रिवर्जन कहते हैं, या जिसको कॉन्ट्रा ट्रेड लेना कहते हैं, या जिसको रेजिस्टेंस पर सेल करना कहते हैं, जिसको स्मार्ट मनी कहते हैं, मैं उस पर आपसे बात करना चाहता हूं। सुनिए, इस कैंडल को देखिए। ऊपर रेजिस्टेंस नहीं कट रहे, बाजार नीचे की तरफ आ रहा है। ये वाली कैंडल को देखिए, इसके क्लोज में और इसके ओपन के बीच में गैप है, नीचे वॉल्यूम है। यहां पर भी एक एग्रेसिव ट्रेडर शॉर्ट बना देगा, यहां एसएल लगा देगा और ये पूरा मूव कैप्चर कर। पर याद रखिएगा, वो एक एग्रेसिव ट्रेडर है, ये ब्रेकआउट ट्रेडर नहीं है, ये स्मार्ट मनी का ट्रेडर है। और दिखाता हूं आपको और एग्जांपल। लेट्स सी इट। सेम एग्जांपल आपको यहां भी दिखे। गैप देखिए, फ्रैक्टल ब्रेक देखिए, वॉल्यूम कंफर्मेशन देखिए, और अपिश मूव देखिए। यहां से लेकर का यहां तक का अपिश मूव विद द कंफर्मेशन ऑफ वॉल्यूम, गैप एंड फ्रैक्टल ब्रेकआउट। यहां पर एक चीज आपके फेवर में काम नहीं कर रही, वो है सुपर ट्रेंड की कंफर्मेशन। लेट इट बी, आई एम अगेन टेलिंग यू, दिस इज नॉट अ नॉर्मल कोर्स ऑफ टेकिंग अ ब्रेकआउट काइंड ऑफ ट्रेड्स। ये एक कॉन्ट्रा अप्रोच है, मीन रिवर्जन अप्रोच है, जिसमें आप नीचे से माल को उठाते हैं। कैसे काम करती है? सपोर्ट कटने बंद हो जाते हैं, ये सपोर्ट है, कटना बंद हो गया ना, ऊपर की तरफ सपोर्ट शिफ्ट हो गया, फिर उसके बाद यहां पर फ्रैक्टल कट गया, बीच में गैप आ गया और नीचे वॉल्यूम आ गया। सो दिस वाज अनदर रन अवे गैप, मार्केट भाग रहा है। यहां पर भी इस जगह पर दो इमोशन ट्रिगर हुए हैं। पहला इमोशन, जिसने शॉर्ट कर रखा है अब वो घबरा रहा है, जिसने शॉर्ट करा हुआ है ना, अब वो घबरा के अपनी पोजीशन क्लोज कर रहा है।
कि भाई बाजार शॉर्ट नहीं है, मेरे को बाहर निकालो, मैं लॉस नहीं देना चाहता, और मेरे को बाहर किस रेट पे निकालो, मेरे को मार्केट के रेट पे बाहर निकालो, मेरे को लिमिट ऑर्डर लगाना नहीं, बाय एट मार्केट, क्लोज माय ऑल पोजीशंस, एग्जिट ऑल, जो हम सारा दिन करते हैं। तो जब आप ऐसे ऑर्डर डालते हैं ना, एग्जिट ऑल और एग्जिट एट मार्केट, तो मार्केट यहां ऐसे गैप्स दिखाता है। आपने बहुत बार सुना होगा गैप्स, गैप बना गैप फिल, गैप बना गैप फिल एंड व्हाट नॉट। बट ये जो मैं आपको रन अवे गैप्स के बारे में बताना चाह रहा हूं, इनको प्लीज आप समझिए मैं क्या कह रहा हूं। इसमें बड़ी चीजें इन्वॉल्व है इस प्रेजेंटेशन में। इसमें मैं आपके साथ कॉन्ट्रा पर गैप पकड़ने पर भी साइकोलॉजी डिस्कस कर रहा हूं, मैं आपको ब्रेकआउट ट्रेंड पर भी प्रेजेंटेशन पे आपसे बात कर रहा हूं। और देखते हैं, आइए और देखते हैं। ये ट्रेंडिंग मार्केट है, रेड इज अ ट्रेंडिंग मार्केट, ग्रीन इज लाइक, अब ये ग्रीन है, द बैंड इज ग्रीन, पर आपको जो वॉल्यूम के साथ गैप्स मिल रहे हैं वो आपको बेरिश मिल रहे हैं। सो दिस गिव्स यू एन आइडिया ना कि यार बाजार अपिश नहीं है, बाजार बेरिश हो सकता है, ऊपर रेजिस्टेंस नहीं कट रहे, बाजार नीचे की तरफ शिफ्ट कर रहा है, गैप आ गया, वॉल्यूम आ गया, इट इज लाइकली इट कैन गो डाउन, एंड इट वेंट। समय से पहले ट्रेड पकड़ना, सेम सुपर ट्रेंड आपको दिखाता है बेरिश पैटर्न, पर वॉल्यूम और साइकोलॉजी तो कुछ और बोल रही है। इस बात को समझिएगा, 3-4 बार वीडियो देखना पड़ेगा। दोबारा आई, लेट्स अंडरस्टैंड समथिंग मोर। ये नॉर्मल कोर्स हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारे सीधे सीधे ट्रेंड के गैप्स हैं। ये बेरिश मार्केट हुई, बेरिश मार्केट में एकदम से लोगों ने अपनी शॉर्ट पोजीशन जो लॉन्ग थे उन्होंने कवर किया, गैप आया, हमारे जैसे ब्रेकआउट वाले और आ गए, गैप बन गया, नीचे वॉल्यूम आ गया, शॉर्ट, और खट 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 करते हुए बाजार नीचे आ गया। फ्रैक्टल के जो ऊपर रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस इंटैक्ट है और बाजार नीचे है, तो यहां पर अगर आप एक शॉर्ट बनाते हैं तो आप छोटा मोटा एक मूव कैप्चर कर सकते हैं। ये मैंने आपको इस पर भी कुछ बताया। और देखिए, इसको कई चीजों से आप देख सकते हैं। मार्केट में कहीं पर वॉल्यूम आ रहा हो ना, तो उसको आपको समझना है। अगर एवरेज अबव एवरेज वॉल्यूम आ रहा है तो आप उसको थोड़ा स्क्रूटनी में लीजिए। आइए और देखते हैं। ये अबव एवरेज वॉल्यूम आया, पर यहां पर कोई गैप नहीं है, यहां कोई फ्रैक्टल नहीं कट रहा। ये वॉल्यूम आया, एवरेज के पास वॉल्यूम आया, पर कुछ है नहीं, यहाँ पे गैप भी नहीं है, फ्रैक्टल भी नहीं कट रहा, तो दिस इज अ नॉर्मल कैंडल फॉर अ मे बी नॉर्मल प्राइस एक्शन। Maybe it is having above average volume, but it is not giving us any kind of a great signals which is inspiring us to take some trades. Not happening at this point of. For me it is up, okay, वॉल्यूम आया है, पर ऊपर कहीं प्राइस में मैनिफेस्ट नहीं हो रहा, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी नहीं कट रहे और गैप्स भी नहीं है, तो आई वुड वांट टू गिव इट अ पास। मैं इसको एक पास ही देना चाहता। और देखते हैं सी, अनदर ब्यूटीफुल गेम। यहां देखिए, इसको देखिए, there is a small gap, maybe this is a small gap, and there was a fractal break, फ्रैक्टल यहीं कट चुका है, ये गैप नहीं, यहां पर एक छोटा गैप दिखता है मुझे, वॉल्यूम अबव एवरेज, एंड सी द मूव, सी द मूव, सी द मूव, मिल गया ट्रेड कुछ कुछ बात पर। लेट्स सी अगेन, आई कैन गो अहेड with this presentation for n number of hours, सारा दिन बैठ के मैं कर सकता हूँ ये। दिस इज नॉट इवन माई सेकेंड लव, दिस इज माई फर्स्ट लव, मेरा पहला प्यार है ये, और सारा दिन सारी जिंदगी बैठ के कर सकता हूँ। आप बोर हो जाएंगे, मैं नहीं हूँ, बट आई ट्रस्ट यू गॉट द पॉइंट। आप इसको किस तरीके से, इस गेम को किस तरीके से खेलिए, और बताइएगा कि आपने आज कुछ धमाकेदार सीखा या नहीं सीखा। देखिए, आपको गैप मिले, इमोशन ट्रिगर्ड होगा, वॉल्यूम मिले, कंफर्मेशन होगा। कंसीडर टू टेक अ कैलकुलेटेड लो रिस्क ट्रेड। अगर आपको गैप ट्रेडिंग करनी है, गैप को देखिए, ट्रेंड को देखिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को समझिए। नाउ फॉर मी दिस इज लाइक गोल्ड माइन, दिस इज अ गोल्ड माइन फॉर मी। गैप आ रहा है, ऊपर से देखो रेजिस्टेंस कट नहीं रहे, नीचे सपोर्ट कट गया, नीचे एवरेज के आसपास वॉल्यूम हो गया,
दिस इज लाइक अ गोल्ड माइन फॉर मी। मे बी मार्केट यहां से पलट गया, नो प्रॉब्लम एट ऑल, पर मुझे मिला ट्रेड फटाफट से, एक स्कैल्प काइंड ऑफ अ ट्रेड मिला मुझे। मेरे को 5 मिनट के हिसाब से 10 15 20 मिनट का ट्रेड मेरा बियर पुट था, मेरा बियर पुट हैज गिवन मी हैप्पी हैप्पी प्रॉफिट भाई साहब। मैं चला घर, मेरा हो गया। आप बैठे रहो अपने इंडिकेटर लेकर के, MACD एंड RSI। गुड मॉर्निंग। लगा लो यहाँ पर जितने लगाने हैं ओल्ड मॉडल इंडिकेटर्स। आई एक्चुअली डू नॉट हेट ओल्ड मॉडल इंडिकेटर। द थिंग इज कि मार्केट उन इंडिकेटर्स के हिसाब से ना आपको, आई फेल टू अंडरस्टैंड यार उसमें से आप क्या निकालते हो। कभी मौका मिले तो बताना। दिस एक्चुअली इज, फॉर मी दिस इज अ गेम चेंजर। नाउ द टर्न इज योर्स। आप बताइए कि आपने आज के इस पर्टिकुलर सुपर स्पेशल में क्या सीखा, कमेंट कीजिए। कुछ नया सीखा, काम का सीखा तो लाइक और शेयर कीजिए। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने का सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि वीडियोस जो आते हैं उनकी इंटीमेशन समय से मिलेगी, नोटिफिकेशन समय से मिलेगी, आप वीडियो को समय के साथ देख पाएंगे। और हो सकता है कि जो इंफॉर्मेशन देखें अगले दिन आपको चलते बाजार में काम आ जाए और आप लॉस से बच जाएं। इस चैनल का मेन उद्देश्य यही, एक रिटेल हमारा भाई लॉस से बचे और अपने स्किल को डेवलप करे और अपनी दाल रोटी का जुगाड़ करे। पहले दिन से लेकर आज दिन तक 1000 से ज्यादा वीडियोस बना दिए, यही स्टोरी है अपनी, कुछ नहीं इससे ज्यादा। जो पता है वो बताना है, निस्वार्थ बताना है, फ्री में बताना है, सब भाइयों को बताना है। सबसे पहले वीडियो बनाना है, बताना है, ताकि सब सीखें और धीरे धीरे ग्रो करें। कंक्लूड करने से पहले एक आध दो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, वो सुन लीजिए। पहला, आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अपडेट नंबर 2, आप हमें एज अ चैनल मेंबर भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर पढ़ाई वढ़ाई की बातें होती हैं यार, ऑनलाइन मीट होती है, हम पढ़ाई करते रहते हैं। ये जो यहाँ कर रहे हैं ना, वहां पर और डीप डाइव इन करके डिटेल में करते रहते हैं। सवाल जवाब हो जाते हैं, आपको सवाल पूछने का लाइव आने का मौका मिल जाता है, लोगों के सवाल जवाब से सीखने का मौका मिलता है, आपका स्किल जल्दी डेवलप होता है। अगर ऐसा कुछ करना है तो मेंबरशिप में आ जाओ। तीसरे नंबर पर, आने वाली 26 तारीख को, सैटरडे को, 26 जुलाई 2025 शाम को 7 बजे हम एक लाइव वर्कशॉप करेंगे, जहां पर हम चार्ट रीडिंग के ऊपर अपने कॉन्सेप्ट्स को और रिफाइन करने की कोशिश करेंगे। आपको चीजें और ज्यादा डिटेल, डीप डाइव इन करके बताने की कोशिश करेंगे, विद होप कि आपकी चार्ट रीडिंग बेटर हो जाए, आप एक स्किलफुल इंडिपेंडेंट ट्रेडर हो जाएं और अपने जीवन में आराम से अपना काम करते रहें। अगर ऐसे किसी एडवेंचर में आप इंटरेस्टेड हो तो जो डिटेल्स हैं टेलीग्राम पे हैं डली हुई, चेक कर लो। और हो सके तो मेल वेल भी लिख लेना, जैसे पॉसिबल होगा मैं और मेरी टीम आपको जवाब दे देंगे। फिलहाल इस वीडियो को कंक्लूड करने का समय है, बात खत्म करता हूं, वाणी को देता हूं विश्राम। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ।